हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहं एषु पञ्च नमःकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामहो भयव जय सुयाण भव तीर्थयराणं अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महप्पा महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनराय मह्यं चरमतितयरमिमसतितर्षं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रीति बहन, Mathin and Naveen Sahibji, summary for class February 6. आत्मा में बाहर से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं का आना, इसे आश्रव कहते हैं। पांचों प्रकार के आश्रव हेतु इंद्रियां, कषाय, अवृत, योग और क्रिया है। इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कषाय है। पांचों इंद्रियां भी निमित्त बन जाती है। कषायों के अधीन मन, वचन और काया के योग भी निमित्त बन जाते हैं कषायों के अधीन। कषाय के मुख्य 4 प्रकार हैं और इनके 4 और विभाग करने पर 16 कषाय बनते हैं। सबसे ज्यादा सम्यक दर्शन को रोकने वाला ये अनंतानुबंधी कषाय के 4 प्रकार क्रोध, मान, माया और लोभ है। आत्मा में जो मोहनीय कर्म है वो ये कषायों से मिलकर कर्मों का आश्रव कराते हैं। हम जानते हैं कि मोहनीय कर्म के चारों दिशा में हथियार है जो कर्म बंध जरूर कराएंगे। ये बंध कितने भारी होंगे, कितने प्रमाण में आत्मा में लगेंगे, मोस्टली अनंतानुबंधी कषाय के कारण होता है। चारों कषाय में आश्रव के प्रमाण, उनकी तीव्रता अलग है। अनंतानुबंधी कषाय के करोड़ों प्रमाण में होता है। प्रत्याख्यानी कषाय में लाखों प्रमाण में, प्रत्याख्यानी कषाय में हजारों और संज्वलन कषाय में 100 गुना प्रमाण में आश्रव होते हैं। अनंतानुबंधी कषाय मिथ्यात्व से जुड़कर हमारा सम्यक दर्शन होने ही नहीं देते हैं। इसलिए अनंतानुबंधी कषाय हम से हो ही नहीं, ऐसी हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। और कंक्लूजन में याद रखना है कि अगर हमने अनंतानुबंधी का क्षय करके ग्रंथि भेद किया है तो हर समय हमारे जीवन में प्रत्याख्यानी संज्वलन कषाय कम से कम हो, ऐसा याद रखें। जय जिनेन्द्र महाराज साहब, मिच्छा भी टुकड़ो। जी बहुत बहुत धर्म लाभ, बहुत आशीर्वाद। बहुत अच्छी तरह से आपने प्रस्तुत किया। देखिए आज हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कषाय आश्रव, आश्रव का मतलब और बंध का मतलब, दो में फर्क क्या है, ख्याल आ रहा है? किसको हम आश्रव कहते हैं, किसको हम बंध कहते हैं? आश्रव में क्या हो रहा है और बंध में क्या हो रहा है? बोलेंगे साहब? कुंजल बहन ध्यान नहीं है, ठीक है, आश्रव बोलिए। पुद्गल
आश्रम पुद्गल परमाणु जो मन अपने इंद्रिय कसाय अवरत इनसे जो अंदर आते हैं वो आश्रव बोलते हैं। जी हाँ। अब ये जो है आप देख रहे हो कि कार्बन वर्गना के पहले थोड़ा सा स्पष्टीकरण समझ लेंगे। अब आश्रव के अंदर बाहर से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को खींच के अंदर लाना होता है, और नंबर 2 पर जब आएगा तब बंद होगा। पहले आश्रव होगा, बाद में बंद होगा। जैसे उदाहरण के लिए दूध में शक्कर डाली, वो है आश्रव, और चम्मच से हिलाकर घोल करके एक रस कर दिया, उसको कहते हैं बंध। आ रहे ध्यान में? तो बंध के अंदर क्या होगा और आश्रव में क्या होगा? तो पहले मैंने प्रक्रिया बताई कि दूध में शक्कर डालना, तो शक्कर कितनी है? 1 चम्मच है, 2 टीस्पून है। शक्कर के पार्टिकल्स कितने हैं? वो जो पार्टिकल्स है उसका प्रमाण कितना है? अब वो आकर के दूध में बाहर से आए, दूध में मिले। दूध अलग द्रव्य है, शक्कर अलग द्रव्य है। दूध अपने प्रमाण में है, दूध का रस स्वाद जो भी है, और शक्कर के कण 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 जो है वो अलग पार्टिकल्स है। तो एक पदार्थ में दूसरे द्रव्य का बाहर से आना, ये है आश्रव। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि आश्रव तो इसी तरह से होता रहेगा। तो आश्रव होने के रास्ते कौन कौन से हैं? आपने चम्मच लेकर के दूध में शक्कर डाली, या डायरेक्ट डब्बे से डाली, या कटोरी से डाली, या हाथ से लेकर के डाल दी, वो आपके डालने के तरीके पर है। आश्रव कितने तरीके से किस किस प्रकार से करेंगे, वैसे यहाँ पर इंद्रियों के माध्यम से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आएंगे। कसाय के मार्ग से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जीव अंदर खींचेगा। अव्रत के कारण भी जीव कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को अंदर खींचेगा, और मन वचन काया के तीनों योग के मार्ग से भी वो खींचेगा। और चौथे नंबर पर जो है, 5वें नंबर पर क्रियाएं हैं। ये सब मिलाकर के आश्रव के दरवाजे हो गए साहब। अब इंद्रियां 5 है, कसाय इधर 4 ही हम ले रहे हैं, अव्रत 5 ले रहे हैं, मन वचन काया की योग 3 ही है, क्रियाएं 25 प्रकार की है। ये हो गए 42 प्रकार के आश्रव के द्वार हो गए। हाँ जी, लास्ट टाइम में एक थोड़ा सा प्रश्न का डाउट किसी को रहा था कि मिथ्या तो अवृत्ति प्रमाद कसाई योग बोला, तो उसको महाराज ने ना कह दिया, तो उसको जो है नवकार गिनने का पनिशमेंट दे दिया। अब मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं कि ये जो 5 बताए, इंद्रियाश्रव, कसायाश्रव, अव्रताश्रव, योगाश्रव और क्रियाश्रव, ये आश्रव के दरवाजे हैं। और उसके बाद में अब वो आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस होकर बंद होगा, उसमें कारणीभूत निमित्त बनेंगे मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग। तो वो बंध के कारणीभूत है, ये आश्रव के कारणीभूत है। आपने हाथ से शक्कर लेकर दूध में डाल तो दी, लेकिन गर्म दूध में हाथ से तो हिलाएंगे नहीं, आपको चम्मच लेकर हिलानी पड़ेगी साथ। तो वहां प्रक्रिया बंध के अंदर अलग हो जाएगी। पहले आश्रव होता है, उसके बाद बंध होता है। ये मिथ्यात्व आदि जो है वो बंध के हेतु बन जाएंगे, और इंद्रिय कसाय आदि जो है ये आश्रव के हेतु बनेंगे। ख्याल में आपको 2 अलग पड़ गए, दोनों के अंदर अलग अलग विभाग आ गए, आप दोनों को समझ सकेंगे। इस तरह से आपको दोनों का ख्याल आ जाएगा साहब। हाँ जी, अब विषय क्या चल रहा है? आश्रव का विषय चल रहा है। आश्रव के विषय में आपको ये देखना है जो बाहर से आ रहे, ये है कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु। अब ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ये तो बाहर ही है, आत्मा से बाहर भिन्न अलग है। तो ये आएंगे, अंदर आना है, अपने आप तो नहीं आएंगे, आत्मा खींच करके लाएगी तो ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बात पूरी हो गई। तो आत्मा को बाहर से जो खींच कर लाना है, वो रास्ते कौन से हैं?
अब वो इंद्रिय आश्रव हो रहा है कि कसाय, अब कसाय के मार्ग से हो रहे हैं सब। हमने पहले इंद्रियों से थोड़ा डिटेल में समझ लिया है। देखिए, इंद्रियों का भी सदुपयोग या दुरुपयोग, जैसा करेंगे वैसा आश्रव होगा। आप मंदिर में जाकर इंद्रियों से परमात्मा के दर्शन भी कर रहे हैं, यहाँ क्लास में बैठकर जिन वाणी का तत्व का श्रवण भी कर रहे हैं, तो भी इंद्रियां तो वही है। और बाहर जाके कुछ गलत देखेंगे या टीवी पर जाकर के कुछ और देखेंगे, तो वो भी आपका है। तो किसमें शुभ है, किसमें अशुभ है? अच्छा शुभ होगा तो शुभ पुण्य का आश्रय होगा, अशुभ होगा तो खराब होगा, सब पाप कर्म का आश्रय होगा। चलिए, अब यहाँ पर क्या चल रहा है? कसाय का विषय चल रहा है। तो ये जो कसाय का आश्रय है, कसाय के निमित्त से, कसाय करने के तरीके से हम बाहर से जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु खींच खींच करके जो अंदर ले रहे हैं, वो साधन पहले समझ लेना है आपको। तो वो साधन आपको बिल्कुल जल्दी से ख्याल आ सकते हैं हम कैसे ले रहे हैं, किस प्रकार के। अब ये कैसा है? नंबर 1, अनंतानुबंधी 4 कसाय। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो चारों कसाय हैं, अब आप इसको 2 विभाग में करिए। और इन 2 विभाग के अंदर जो है आपको क्या देखना है? या तो लोग जो है मंद कसाय कर, और या फिर तीव्रता जो है। अब कितनी मंदता है, कितनी तीव्रता है, किसके कारण, उस हिसाब से होगा सब। अब ये जो है मंदता से अगर वो ले रहा है, मंद कसाय कर रहा है तो अनंतानुबंधी के क्रोध, मान, माया, लोभ, लेकिन उसकी मंदता मतलब तीव्रता नहीं है, उग्रता नहीं आ रही है। तो जितने मंदता के हिसाब से करेगा, तो ये जो है मंदता में आए हुए बाहर के कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु, अब उनके परसेंटेज कितने रहेंगे, फिर उसकी टाइम लिमिट कितनी रहेगी, थोड़ा सा ध्यान में है सबको। माता जी आप ध्यान दीजिए। अनंतानुबंधी हमने क्या कहा था? 1 वर्ष से ऊपर की लिमिट चली जाए आजीवन पर्यंत के, वो है अनंतानुबंधी। लेकिन उसमें 1 वर्ष से ऊपर चले गए तो कितने आजीवन पर्यंत हो, जन्म जन्म के हो, तो 1 वर्ष का मिनिमम आया, तो ये मंदता वाले हैं। अगर वो 10 वर्ष का है तो मंद से तीव्र हो गया, 100 वर्ष का है तो कितना तीव्र हो गया, 1000 साल का है तो कितना तीव्र हो गया, और आज जीवन से जन्म जन्म तक हो जाएंगे साहब। जैसे हम कहते हैं कमठ ने, अब कमठ ने जिस तरह से जो कसाय किया, तो उसको हम मंद नहीं कहेंगे। बड़ी पत्थर की शिला लेकर अपने ही छोटे भाई मरुभूति के सिर पर डाल करके उसने सिर फोड़ दिया, और सिर फोड़ करके फिर वापस उसके ऊपर जो गांठ बांध रहा है, जन्म जन्म तक मैं इसको मारता रहूं, मारता रहूं, मारता रहूं। अब वो तीव्रता कितनी आई साहब? तो तीव्रता के रास्ते अगर वो खींच रहा है, ये जो है ये हो रहा है तीव्रता के रास्ते से हो रहा है। तो यहाँ तीव्रता के अंदर जो कितने कसाय किस प्रकार के हुए, अब वो बंध कैसा होगा, वो बंध कितने प्रमाण में होगा, वो आपको देखना है। तो यहाँ मंदता है, तो इसने अगर मंदता के आधार पर कर्म बंद किया है, तो 1 साल का, 2 साल का, 10 साल। आप भी तो जीवन में देख रहे हो, 2 भाई भाई बोलते ही नहीं थे, लेकिन 10 साल के बाद बोलने लग गए साहब। देरानी जेठानी घर में साथ में रहते हुए बोलते ही नहीं थे साहब, बिल्कुल अलग था। तुम तुम्हारे रसोई करो, मैं बाद में रसोई कर लूंगी। ये जो चक्कर था, ये कितना था। और फिर दोनों के माता पिता आए, उन्होंने आकर समझा दिया, बात बैठा दी, छामी दुकड़म करा दिया सब। इनका 3 साल के बाद में बोलना बैठना हो गया, और साथ में रसोई करनी शुरू कर ली शाम। तो ये क्या था? मंदता वाला था। अब मंदता वाले ने 3 साल लिया, 5 साल लिया,
और उसके बाद दोनों ने अपनी तरह से समझ करके साथ में बैठ करके करना शुरू कर दिया। अब जान गए, समझ गए, एक ही तो घर है, एक ही किचन है, साथ में ही रहना है, साथ में ही रसोई करनी है, तो क्या करे ऐसा। लेकिन जब कसाई था तब उन्होंने सेटिंग कर दिया था, एक दूसरे ने कह दिया था 11 से 12 के अंदर तुम रसोई बनाओगी और 12 से 1 के बीच में मैं रसोई बनाऊंगी। तुम तुम्हारा बना करके तुम्हारे बर्तन तुम्हारे बेडरूम में ले जाना, बाद में मैं आऊंगी तो मैं मेरे बर्तन में बनाकर मेरे बेडरूम में ले जाऊंगी। सब चलो, दोनों का हिसाब किताब अलग अलग हो गया। अब क्या करना। तो ये भी कसाय की तीव्रता है, अनंत अनुबंधी है, लेकिन 3 साल में 5 साल में फिर इकट्ठे हो गए, ज्वाइंट हो गए। तो कौन सा चल रहा था, मंदता का चल रहा था कि तीव्रता का चल रहा था। थोड़ा सा अगर आप इसको एग्जाम्पल में समझेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा। आपने अपने बाथरूम में जाकर नल कितना खोला है, पानी स्लो आ रहा है, थोड़ा सा और ज्यादा खोल दिया, पानी का परसेंटेज ज्यादा बढ़ गया। फुल नल खोल दिया तो आपको देखना है कितना। जब छोटा सा थोड़ा सा नल खोला था तब धीरे 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 पानी आकर के 2 घंटे में 1 बकेट भरती थी। जब आपने उसको और ज्यादा खोल दिया तब जाकर 1 घंटे में पूरी बकेट भरती थी, और नल फुल खोल दिया तो 10 मिनट में पूरी बकेट भर रही है। आप मेरा एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं सब। मंदता तीव्रता, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन दैट, पहले मैं ये कह रहा हूं कि जितना अब आपको चाहिए कितना सा, 1 गिलास पानी लेना है दंत मंजन करने के लिए, तो आपने थोड़ा सा खोला और 1 गिलास पानी आपका आधी मिनट में भर गया, बस हो गया। आपने बंद कर दिया तो कितना सा, आधी मिनट में 1 गिलास भरा। तो हर व्यक्ति अपनी मंदता के आधार पर कितना कसाय करता है, कितने प्रमाण में करेगा, उसको कितना कर्म बंद होगा। तो पहले तो आपने भरा तो थोड़ा सा नल खोला तो स्लोली आते आते गिलास भरा आपको, आपने धीरज रखी, नहीं मुझे ज्यादा पानी नहीं लेना है, नहीं मुझे ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है, मुझे 1 ड्रॉप भी ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है। आपकी मानसिकता बनी हुई है, मन में आपके भाव है, पानी की 1 बूंद में भी असंख्य जीव है, मुझे विराधना नहीं करती। तो उस समय आपके आश्रम में मंदता कितनी रहेगी साहब, वो प्रमाण आपको देखना है। अब जैसे जैसे आपने अगर कसायों की तीव्रता बढ़ा दी साहब, तो ये हो गया 4 कसाय अनंतानुबंधी के क्रोध मान माया लोग, लेकिन करने वाले ने मंदता के आधार पर किया है तो उसका कर्म बंध, और तीव्रता के आधार पर करने वाले का कर्म बंध परसेंटेज बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए साहब। तो इस तरह से अब ये तीव्रता कितनी लंबी निकली, कितनी बड़ी हो गई साहब। सम्रादित्य चरित्र के अंदर अग्नि शर्मा, आपने कहानी शायद सुनी होगी चरित्र की, तो सम्रादित्य के अंदर चरित्र में अग्नि शर्मा जो है और गुणसेन दोनों एक क्लासमेट थे, स्कूल के फ्रेंड्स थे, लेकिन अब संन्यास लिया और उसका पारना नहीं हुआ 3 बार का, तो अग्नि शर्मा ने इतना तीव्र कसाय किया, इतना तीव्र अनंतानुबंधी, जन्म जन्म तक मैं इसको मारूंगा, जन्म जन्म तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा सर। अब वो कितनी तीव्रता हुई वो आप देख लो, समझे कि नहीं। अच्छा चलो, आपने इससे भी ज्यादा महावीर स्वामी का चरित्र तो सुना ही होगा। महावीर स्वामी के चरित्र के अंदर 16वें जन्म के अंदर जब ये भाई साहब विश्वभूति के रूप में तपस्वी है, मास्कमन का पारनक, लेकिन विशाखानंदी जो है वो चचेरा भाई, वो जब आया और उस समय एक ही गली के अंदर उसको देखा और घोड़े को देखकर गाय जब भागने लगी तो विश्वभूति मास्कमन के तपस्वी ने गाय उठाकर फेंकी। जब ये देख करके विशाखानंदी डर गया, अरे बाप रे, ये तो मास्कमन करता है फिर भी इसकी ताकत इतनी है, गाय उठा के फेंक। अब उस समय उसने, विशाखानंदी ने रथ तो भगाया, दौड़ाया, वो बचकर निकल तो गया,
लेकिन ये मां सक्षमण के तपस्वी विश्वभूति ने जा 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 भाग, कहां तक भागेगा, कहां तक जाएगा, कहां तक भागेगा, अगले जन्म में भी मैं ही तेरे को मारूंगा। अब देखिए कमठ की और इनके शब्दों में फर्क कितना है। वो बोल रहा है वहां जन्म जन्म तक मैं मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, और ये क्या बोल रहा है, अगले जन्म में भी मैं ही तेरे को मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। साहब तो कितना हुआ, कसाय की मात्रा कितनी है, मंद है कि तीव्र है, कितनी तीव्रता है, कितनी मंदता है, उस हिसाब से मंद वाले ने कितने परसेंटेज लिए, तीव्र वाले ने कितने परसेंटेज लिए। आप महिलाएं हैं, घर में रसोई बनाती हैं, आपको 2 जने की रसोई बनानी हो, 4 जने की रसोई बनानी हो तो दाल में कितना नमक डालेंगे, और आपको 10 जने की रसोई बनानी है और 10 जने की दाल है तो कितना नमक डालेंगे, बढ़ गई मात्रा। आपने चाय बनाई, अब चाय बनाई तो आपने दूध इतना ज्यादा डाला, हल्की सी जो है थोड़ा सा हल्का सा चाय का कलर आया, लेकिन पीने वाले ने कहा नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं पीनी, ये क्या सफेद सफेद ऐसी चाय, तो उसने कहा नीचे तो बहुत कड़क करनी है, मुझे तो और कड़क चाहिए, मुझे तो और कड़क चाहिए। अब आप क्या करेंगे फिर, और चाय पत्ती डालेंगे और बॉईल करेंगे उसको, और बॉईल करेंगे और चाय पत्ती डाल के और बॉईल किया, एकदम इतना कलर पकड़ लिया, इतना कलर पकड़ लिया। जब उनको दिया, हाँ बस मैं ऐसी पीता हूँ साहब, मैं ऐसी चाय पीता हूँ, तो उसको ऐसी चाय चाहिए थे। तो आपने कितनी बार, जब वो सामान्य हल्की सी आपको बनानी थी तो आपकी चाय 4-5 मिनट में बन गई थी, हल्के से आपने थोड़ी सी चाय पत्ती डाली थी और दूध था ज्यादा, तो आपके भाव अच्छे थे, आपने बना ली 2 मिनट में तो हो गई, लो चलो पी लो आप। लेकिन दूसरे ने जब कहा नहीं मेरे को तो बहुत कड़क चाय चाहिए, मेरे को तो बहुत कड़क चाय चाहिए, तो उसके हिसाब से आपने 4 गुनी चाय पत्ती डाली और 2 मिनट की जगह 10-20 मिनट तक उसको बार बार उबाल उबाल करके आपने ऐसे कड़क बनाई, कितना फर्क पड़ गया। हाँ जी, ये एग्जाम्पल जो आपको समझ में आता है, तो यहाँ पर इसी एग्जाम्पल की तरह से देखिए, ये जो है एकदम मंद है, हल्का सा कसाय कर रहा है, और ये इतना तीव्र कर रहा है, इतना तीव्र कर रहा है, तो मंदता से आगे बढ़कर इसकी तीव्रता कितने परसेंटेज रहेगी। अब तीव्रता के अंदर परसेंटेज निकालने में आप 1%, 2%, 10%, 20%, 100%, 500%, 1000% आप करिए साहब, देखिए कैसे होगा। कसायों के अंदर किसकी कितनी होती। अब टाइम के अंदर देखिए साहब, टाइम के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 2 जने के बीच में बोला चाली हो रही है, बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन उनको धीरे धीरे 2 शब्द के बाद फिर और 4 शब्द, फिर वो बाद में चलकर 2-4 मिनट के बाद एक और भारी शब्द बोलता है, 4-5 मिनट के बाद वो गाली दे करके साला गधाया ऐसा कुछ बोल करके, और 10 मिनट के बाद तो वो सीधे माँ बाप के नाम की गाली दे करके। अब किसका कसा है, 10 मिनट चल रहा है, 20 मिनट चल रहा है, घंटे भर चल रहा है, कितना चल रहा है, तो धीरे धीरे तीव्रता कितनी बढ़ी। और कुछ लोगों की लेशा ऐसी होती है कि वो पहली मिनट में लास्ट कक्षा का कसाएगा, पहली मिनट। क्रिकेट की मैच चल रही थी और ओपनर आ चुके थे, और ओपनर आए और उन्होंने जो है वो बैटिंग अपनी संभाली, लेकिन बॉलर जो आया तो वो पहले सेकंड के अंदर क्या इतना ठान करके आया, मैं फर्स्ट बॉल ऐसी फेंकूंगा कि पहली बॉल में क्लीन बोल्ड होना चाहिए। अब उसकी बॉलिंग कैसी होगी, किस प्रकार की होगी, वो पहले से मन में ठान कर आया है, वो इतना पहले लास्ट मैच के हिसाब से उसके ऊपर इतना गुस्सा करके वो आया है, इतना क्रोध उसके मन में था कि आज मैं कुछ भी होगा मैं फर्स्ट बॉल के अंदर उसको क्लीन बोल्ड करूंगा, नहीं भी हो गए तो उसके मुंह पर लगेगी या हाथ पैर पर लगेगी तो भी चलेगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा तो नहीं आज। अब वो बैट्समैन जो है इतनी तीव्रता को समझ नहीं पाया,
और जैसे इसने एकदम ऐसी बॉलिंग की जिसको थ्रो बॉलिंग बोलते हैं ना, ऐसी थ्रो बॉलिंग जोर से की, वो बेचारा खेलने भी गया तो भी खेल भी नहीं पाया, और सीधी आकर के उसके पेट पर लगी बॉल और वो बेचारा गिर पड़ा वहां पर। और फिर जैसे ही बॉल पेट पर लग करके सीधे स्टंप पर गई, आउट भी हो गया, पर गिर भी गया, पेट पर लगी भी सही। वो बेचारा चिल्लाता रहा। इमरजेंसी में इमीडिएट एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, डॉक्टर्स लोग आए, उसको जो है स्ट्रेचर पर लेकर गए, हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो अब वो जो है जो हुआ सो, वो बॉलर को कितना खुशी, बॉलर को कितना आनंद आया। बॉलर का डिसीजन क्या था, बॉलर ने अपनी तरह से कैसी बॉलिंग की। अब आप ये समझ सकते हैं कि कितनी तीव्रता, कैसी तीव्रता सामने आई। तो बॉलर्स और बैट्समैन की टीम के अंदर ये लोग भी, जिसको बोलते हैं रणनीति, ऐसी रणनीति जब बनाते हैं तो वो किस बैट्समैन के सामने किस बॉलर को लाना है, किस बैट्समैन के सामने किस बॉलर को ला करके उसको उकसाना है, अब वो जाकर कैसी बॉलिंग करे। ये मैं एग्जाम्पल किसके दे रहा हूं, आप इसको समझ सके मंदता तीव्रता किसमें कितनी है। बात तो इतनी सी समझनी है आपको। अब यहाँ पर भी ये चारों कसाय आए, मंदता में, तीव्रता में भी, इसमें भी ये चारों कसाय आए, है अनंतानुबंधी, लेकिन फिर भी वो इतने प्रमाण में कर रहा है, लेकिन उसके अंदर तीव्रता मंदता कितनी लाई सब। इधर देखिए, ये दूसरा नंबर है अप्रत्याख्यानी। ये भी कितने हैं, 4 हैं। अब इसमें भी आप 2 विभाग कर लीजिए साहब, ये हो गए मंदता के, ये हो गए तीव्रता के। अब जो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानी में अंतर तो किसका है, टाइम लिमिट का ही है। अनंतानुबंधी जा रहा है 1 वर्ष से ऊपर की जो है आजीवन के लिए, अप्रत्याख्यानी की टाइम लिमिट कम है, 1 साल के अंदर की टाइम लिमिट है, 12 मंथ की है। कसाय तो है, ये चारों 4 कसाय है, बस उसके जो है मात्रा कम है, सब बात इतनी सी है। अब ये भी मंदता के आधार पर जब खींचेगा तो ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु कितने अंदर आएंगे। अब इसके अंदर ये चारों के अंदर इतना ही रहा, लेकिन यही अगर तीव्रता के अंदर खींचे साहब, अब ये तीव्रता के अंदर खींचे लगे, इसका प्रमाण कितना बढ़ गया। अरे ये बात समझ में, भले 1 ही साल के अंदर का कसाय है, लेकिन है कितना तीव्र है, सोचिए समझे। एक सोसाइटी के अंदर एक परिवार ने एक फ्लैट किराए पर रेंट पर लिया और 1 साल के लिए लिया है। तो उसके लेफ्ट साइड के राइट साइड के दोनों पड़ोसी जो थे, तो वो जब उनको मिले, देखे, आए, बोले कैसे आपने खरीदा है, क्या किया, नहीं, बोले हम 1 साल के लिए रेंट पर लिया है। चलो ठीक है साहब। थोड़े दिन बीतने लगे, उनके परिवार की तरफ से झगड़ा जो है, इधर का झाड़ू कचरा इधर, इधर का इधर, वो सब प्रकार जो होते हैं पड़ोसी के, वो इस प्रकार से चलने लग गए साहब। इतने चलने लग गए, इतने झगड़े होने लग गए, वो नल चालू करे तो बंद ही नहीं करे, सारा पानी इनके आवे, तो 2 पड़ोसी बोलते भाई हमारे यहाँ पानी नहीं आता है। थोड़ी सी बात में झगड़ा, छोटी सी बात में झगड़ा। अब ऐसा शुरू होते होते 1-2 महीने में ही जो है ये सारे जो पड़ोसी थे वो तो जो है त्रास, बिल्कुल त्रस्त हो गए, परेशान हो गए भाई साहब। अब ये पड़ोसी आए, 1 साल कैसे निकालेंगे, 1 साल भी कैसे निकालेंगे। ऐसी परिस्थितियां जब बढ़ने लग गई, समझे कि नहीं, तब सब ने जाकर कंप्लेन की। अब लोगों ने देखा तो उसने तो भाई कहा है कि मैंने तो 1 साल का पूरा रेंट भर दिया है, 1 साल के लिए पूरा रेंट भर दिया है, अब तो 1 साल के पहले तो जाएगा नहीं साहब। अब छोड़ो, कैसे करेंगे, इनके साथ जीना कैसे साहब, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप भी देखते हो कई बार नई नई शादी होती है तो 1 ही साल के अंदर शादी टूट जाती, क्यों डाइवोर्स हो जाता है। जब शादी की थी इतने प्रेम से की थी, और अब 1 साल भी नहीं टिकी और शादी टूट रही है, डाइवोर्स हो रहा है। ये क्या हो रहा है, समझे आप। 99%
जो भी डाइवोर्स के केस होते हैं आप स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा क्लेश कसाय के सिवा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ राग द्वेष और सिर्फ क्लेश कसाय। ये हो गया अप्रत्याख्यानी का। अब तीसरे नंबर पर आप जानते हो प्रत्याख्यानी। अब ये प्रत्याख्यानी भी 4 है। अब इनके अंदर भी आप देखेंगे चारों के अंदर ये मंदता है और ये तीव्रता है। हाँ जी, मंदता तीव्रता मतलब है तो प्रत्याख्यानी कसाय, अनंतानुबंधी से इसकी मात्रा जो है 50% घट गई। अप्रत्याख्यानी से प्रत्याख्यानी की मात्रा और 30% घट गई साहब। तो ये प्रत्याख्यानी तो सिर्फ 4 महीने की टाइम लिमिट का ही है, 120 दिन का ही होता है, ये लंबा भी नहीं होता है। अब इसमें आपने मंदता और तीव्रता का हिसाब देखा तो ये मंदता वाला अगर ये देखे करे तो कितने प्रमाण में करेगा। अब ये मंदता वाला अगर कसाय बांध रहा है, कहने के लिए 4 महीने का ही है, लेकिन यहाँ पर ये आकर के अब ये परसेंटेज इसके कितने होंगे साहब। हमारे भी साधु संतों का चातुर्मास होता है ना, तो चातुर्मास तो 4 ही महीने का होता है। अब 4 महीने कहीं भी जाए हम चातुर्मास करें, अगर वहां क्लेश कसाय राग द्वेष और बढ़ने लग जाए, अब कभी कभी तीव्रता के साथ बढ़ जाए, अब कितनी तीव्रता उसमें आ जाए तो इसका प्रमाण और कितना बढ़ेगा। है तो कसाय है, कसाय अभी कर रहे हैं, पहले आश्रव हो रहा है। ये मैं आपको डॉट्स दिखा रहा हूं, ये जो डॉट्स आप देख रहे हो ये आश्रव है। अब यहाँ आकर के आत्मा के साथ बंद करके एक रस हो जाएगा, अब वो बंद होगा समझे, तब जाकर के बंद की कक्षा आएगी। ये आप समझ रहे हैं बरोबर ध्यान से। अब इधर आप देखेंगे चौथे नंबर पर ये जो आ रहा है कौन सा है, ये संज्वलन कसाय। अब ये संज्वलन भी अपने आप में 4 प्रकार का है और इसके अंदर भी आपने ये मंदता और ये तीव्रता। अब इसमें भी मंदता और तीव्रता दोनों ही है। संज्वलन मतलब क्या हुआ, मैंने आपको ये कहा ये 100%, ये 50%, ये 30% और इसमें आगे 10-20%, बस मात्रा ही तो कम ज्यादा हुई है। अब ये भी अगर कसाय करता है, मंद कसाय कर रहा है, 15 दिन की लिमिट हो उसकी बात ना नहीं है, लेकिन ये परसेंटेज जो है छोटे से कर्म का बंध तो हो रहा है मंदता में, इसमें भी ये तीव्रता अगर आ जाए, अब ये तीव्रता जितने प्रमाण में आएगी तो 15 दिन के अंदर भी वो कसाय करेगा, है 15 दिन की लिमिट, लेकिन तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ गई साहब। अब इसकी तीव्रता इतनी ज्यादा बढ़ेगी, इतनी ज्यादा रहेगी, अब क्या करेंगे साहब। ये हो गए चारों कसाय आपने देख लिया, मंदता में भी 4 थे, तीव्रता में भी 4 थे, अप्रत्याख्यानी भी मंदता में 4 हैं और तीव्रता में 4 हैं, प्रत्याख्यानी भी मंदता में 4 हैं और तीव्रता में भी 4 हैं। इसी तरह संज्वलन के भी मंदता में तीव्रता में 4 है। सब सोचिए, अब आप इनका हिसाब करिए कितने हो गए जरा देखिए तो नरेंद्र जी, कैलकुलेशन करिए। 16 हो गए साहिब जी। देखिए वापिस करिए तो सही। 32 टोटली। 64। हाँ 64। आप गिन करके देखिए यहाँ पर लिखा है तो कैलकुलेशन करिए बरोबर। 32। हाँ जी, वेरी गुड। अब ये जो आप प्रमाण देख रहे हो, अब कसायों की तीव्रता या मंदता करने वाले पर आधार है। मैंने पहले भी कहा है और आप भी समझ सकते हो, महावीर स्वामी केवल ज्ञानी है, पूरे जगत के समस्त जीवों के हिसाब से ये बता रहे।
कोई हमारे अकेले के लिए बता रहे हैं, जैन के लिए बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, जगत के समस्त जीवों के लिए। आपको ये तो मालूम हो गया, चींटी मकोड़ी भी राग द्वेष करते हैं, मक्खी मच्छर भी राग द्वेष करते हैं, उनके अंदर भी कसाय है। क्या लायक है, सबके अंदर कसायों की मात्रा तो पड़ी हुई है। संसार के अंदर एक भी जीव बिना राग द्वेष, बिना क्लेश कसाय का होता ही नहीं है, ये निश्चित है, सबके अंदर पड़ी है। कांति भाई ध्यान में है आपको, निगोद के जीवों में मिथ्यात्व जी। है कि नहीं? है। निगोद के जीवों में मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के सिवाय तो होता ही नहीं है। तो ये उनके अंदर भी कसाय की धारा है ना। आप कभी भी ये गलती मत करना, नहीं 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 नहीं, सबसे पहले जीव संसार में बिना कर्म के थे, सर्वथा कर्म रहित थे, बाद में कर्म बंधे, बाद में कर्म आए, ऐसा मत बोलना। पारुल बहन, क्या ध्यान में आ रहा है आपको? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, from the very starting, each and every living being, those who are living in the nigod form or in the sansar, they have that type of ragdeshan, they have that type of all types of kasai. अब वो क्लेश कसाय तो सबके अंदर भरे पड़े हैं, बिना क्लेश कसाय का है नहीं, कोई भी जीव नहीं है। हाँ जी, अब आप समझ जाओ और इसमें से कितने का त्याग करते हो, कौन से कसाय कितने घटाते हो, कौन से कसाय आप कितने कम करते हो, वो आपको देखना है। तो आपने अगर मंदता का नियम लिया है कि मैं मंद से कसाय करूंगा, मैं तीव्र कसाय नहीं करूंगा, जब भी तीव्र कसाय की नौबत आएगी मैं छोड़ दूंगा, बात ही छोड़ दूंगा, मुझे नहीं करना है। लेकिन आप बिल्कुल मंद कसाय को लेकर चलेंगे तो आप बच जाएंगे। फिर मतलब क्या हुआ, मंद कसाय है और वो अनंतानुबंधी है, तो आपकी टाइम लिमिट और कम रहेगी। मंद कसाय है लेकिन अप्रत्याख्यानी की कक्षा का है, टाइम लिमिट और कम रहेगी। ये ख्याल में आना चाहिए आपको। तो जितने प्रमाण में हमारी तीव्रता मंदता आएगी, उतने प्रमाण में बंध भी, आश्रय भी ज्यादा होगा, बंध भी ज्यादा होगा। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, एक घर के अंदर जाओ तो वो दाल सब्जी में नमक ज्यादा ही डाल के खाते हैं, दूसरे घर में जाओ तो वो बहुत कम डाल के खाते हैं, तीसरे घर में जाओ तो मीडियम। हमारा तो साधु जीवन है ना, हम तो घर घर गोत्री जाते हैं ना, हर घर की गोत्री आती है, कभी मारवाड़ी घर की गोत्री आती है, कभी गुजराती घर की गोत्री आती है, कभी कच्छी के घर की गोत्री आती है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। कोई भी ले जाता है, कोई हमको पूछ के थोड़ी बनाते हैं, महाराज क्या करूं, इसमें नमक कम डालूं कि ज्यादा डालूं, शक्कर कम डालूं कि ज्यादा डालूं, कोई पूछते हैं क्या? कोई। हर घर में अपने अपने हिसाब से बनती है, हर घर में अपने अपने तरीके से बनती है। अब क्या करना साहब, सोचिए कैसे करना साहब। हम बेंगलोर में गए थे, तो बेंगलोर के अंदर एक परिवार में गोत्री जाने का हुआ, वो भी भाई साहब जो है सीए थे, तो उनके वहां पर बेटे की शादी हुई और नई बहू आई, तो सास ने कहा अब तो नई बहू आई है, वही रसोई बनाएगी साहब। तो नई बहू ने अपने हिसाब से बनानी शुरू की, तो उसने तो अपने घर के अपने हिसाब से जो टेस्ट था, उसने तो 4 गुना नमक डाल के बनाई। अब जैसे सास ससुर भोजन करने के लिए बैठे, तो सब्जी दाल फिर परोसी उनको। अब वो खाने लगे तो वो ससुर कहते, अरे 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 इतना खारा खारा, इतना खारा खारा, नहीं नहीं मैं तो नहीं खा सकता हूँ। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, भाई कल से तुम रसोई बनाना। तो बोले मैं नहीं बनाऊंगी, अब तो नई बहुरानी आएगी, नई बहू बनाएगी सब। अरे मैं तो ये खा ही नहीं सकता हूँ। पहले दिन तो उन्होंने सब झूठा डाला, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, वो तो बोलते मैं खा ही नहीं सकता हूँ, इतना खारा खारा इतना कैसे डालेंगे था। लेकिन पत्नी उनको डांटती थी कि नई बहू आई है, आप एक अक्षर नहीं बोलोगे। अरे भगवान, अब मैं तुमको बोलता हूँ तुम बनाओ, तो तुम बनाती नहीं हो, नहीं बनाओ बहू बनाती है, वो मैं खा ही नहीं सकता हूँ। तो बोले आपको जो करना हो करो, मैं बनाऊंगी नहीं,
और जो है अब मैं अगर वापस बनाने लग जाऊंगी तो फिर वापस मुझे ही रोज बनाना पड़ेगा, आप फिर बहू के हाथ की खाओगे ही नहीं सब। अरे भाई साहब मैं क्या करूं। तो पति ने कहा कि लड़ना भी नहीं, झगड़ना भी नहीं, एक अक्षर बोलना भी नहीं। बोले ससुर कभी नई बहू को बोलते हैं क्या, चुपचाप मौन रूप से खा लो। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, दाल सब्जी छोड़ देता हूँ, चावल भी छोड़ देता हूँ, गुड़ के साथ रोटी खा लूंगा, दूध के साथ रोटी खा लूंगा, दही के साथ खा लूंगा, मैं छाछ के। तो उन्होंने जो है वो एक सप्ताह के बाद बोला बहू रानी आज दही दे दो, मैं दही के साथ रोटी। तो उसने दही में भी इतना नमक डाल के दे दिया। अब बोले मैं क्या करूं, अब दही से भी रोटी नहीं खा सकता हूं, तो मैं करूं क्या सर। अब इस तीव्रता के सामने कांति भी आपको रखा है जाए वहां, तो क्या करते आप। नहीं बोलना है मैं ठीक। समझा सकता हूँ उनको कि बेटा नमक थोड़ा कम डाला करो। अच्छा चलो मैं उनको आपका एड्रेस दे देता हूँ, कांति भाई आएंगे आपके घर समझाने के लिए। और परिणाम ये हुआ, अब ये झगड़ा करना नहीं तो कौन सा झगड़ा करना साहब, कौन सा क्लेश कसाय करना, संज्वलन करना कि अप्रत्याख्यानी करना कि प्रत्याख्यानी करना कि क्या करना कैसे करना। अब वो बोल तो सकते नहीं है, वचन योग भी नहीं, काय योग भी नहीं, लेकिन मन से मानसिक रूप से तो करेंगे ही करेंगे। अब मनोयोग से मानसिक कसाय जो उनका चला समझे कि नहीं, कैसे भी करके 2-3 साल निकल गए। तो बहू को जो बेटी हुई शाम, अब बेटी को डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा इसकी आंखें इतनी कमजोर क्यों हैं, क्या बात है। अब सोचिए आप 6 महीने 8 महीने 12 महीने की बेटी छोटी सी गुड़िया को चश्मा कहने पहना, चश्मा कैसे पहना। ऐसे करके जो है वो बार बार चश्मा निकल जाए फेंके तो बोले डोरी से बांध दो, ऐसा करो वैसा करो। मैं वहां पर बेंगलोर में था, गोत्री के लिए था, गया था, तो हमने भी उनके घर से गोत्री बहरी। अब हम तो बोल ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, हमारा तो साधु जीवन है सा। तो उस समय बहराते समय ससुर जी बीच में आए, उन्होंने कहा महाराज सबको सब्जी दाल मत बहराना, बाकी का और जो है रोटी दाल दे दो, बाकी सब्जी मत बहराना सब। मैंने कहा भाई क्या बात है, क्यों ऐसा। तो ससुर जी को उनकी पत्नी थी वो हाथ पकड़ के बाहर ले गई, बोले आप बीच में मत आओ। अब हमको बहरा ही साहब, हमने भी आकर के सोचा कि इतना खारा खारा क्यों लगता है, कैसे करेंगे साहब। अब साधु जीवन है, दलो दाल में पानी डाल दिया, कैसे भी करके हमने तो अपना काम कर लिया। तो वो ससुर जी जो है दोपहर को लेकर के आए, महाराज साहब ये छोटी सी बिटिया है, अभी देखो 1.5 साल की भी नहीं हुई है, इसका चश्मा इतना भारी नंबर है, क्या करें। मैंने कहा कि इसकी मम्मी को बुलाओ, उनके मम्मी को बुलाए। मैंने पूछा आप नमक ज्यादा खाती है क्या, नमक का प्रमाण। बोले मेरे को तो अभी भी फीका ही लगता है, इनको सबको खारा लगता। मैं तो मेरे मायके में इतना ज्यादा खाती थी, सब लोग जो है मेरे मम्मी भी ऐसा बने इतना ज्यादा। मैंने कहा आप क्या खा रहे हो, आपके टेस्ट की बात जाने दो, ये नमक के कारण आपकी छोटी सी गुड़िया का इतना हैवी नंबर आ गया, इसका आपको ध्यान है कि नहीं है। तो वो तो बोलने लगे कई मीठा थी, कई थोड़ी आऊ थतु हसे, कई आम थतु हसे, तेम थतु हसे। तो मैंने कहा अभी क्या बताना आपको, कैसे समझाना सब। अब ये क्या हो गया है, क्यों इतना नमक खा रहे हो आप। बोले मैं क्या करूं, मेरे को तो और फीका लगता है, मैंने पूरे बरसों से हमारे मायके में पियर में ऐसा ही खाया था। अब तब जाकर के वो ससुर को 3 बरस की अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल गया, चांस मिल गया। उन्होंने बोला मैं बहुत पहले से बोलता था, मैंने सब खाना ही, साग सब्जी दाल खाना ही बंद कर दिया, अभी भी आप नहीं समझ रहे हो। अब ये छोटी सी बिटिया बेचारी जिंदगी भर भोगेगी, इसका क्या होगा। तो मैंने समझाया कि देखो ससुर तो मौन रह गए, चुप रह गए, लेकिन ये बेटी के ऊपर ये हालत हुई, अब इसका कोई नहीं, आप तो गलत बोलते हो, साइंस में तो कोई ऐसा प्रूफ तो नहीं है साहब, साइंस में तो ऐसा कुछ। मैंने कहा चलो मैं कल्प सूत्र मंगा करके आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा आपको अष्टांग हृदय का आयुर्वेद शास्त्र का ग्रंथ मंगा कर दिखाते हो। नहीं, बोले आई एम नॉट बिलीविंग ऑल दिस, आई एम बिलीविंग इन द साइंस ओनली। अब इनको क्या समझाना, कैसे करना। मैंने कहा एक बेटी हुई है, अभी इसका ये हालत है, तो दूसरा बेटा होगा या बेटी होगी तो और क्या होगा सब।
नहीं बोले जो होना होगा सो होगा, डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, चश्मा पहना दो, लेकिन वो नमक कम करने को तैयार। अब क्या समझ में आ रही है आपको? तीव्रता मंदता, मंदता तीव्रता किस प्रकार से कैसे समझ में आ रही है, ये आप समझने की कोशिश करेंगे तब आपको ख्याल आएगा। अब बात किसका है, सवाल किस बात का है? अब ये जो आश्रम हो रहा है, अब इस आश्रम को अब ये कौन सा आश्रम है? इसको नाम दिया है हमने कसाय आश्रम। अगर ये शब्द आप इसके साथ ज्वाइन कर देते हो तो ये संधि होकर के ये हो गया सर। हाँ जी, अब बोल के देखिए नरेंद्र जी, कसाय आश्रम का मीनिंग क्या हुआ? कषाय के माध्यम से जो कर्म के पुद्गल अंदर आते हैं उसे कषाय आश्रम कहते हैं। योगी बहन बोलिए, आप देखिए। जो कसाई के कसाई से होता है बंध, उसको कसाई आश्रम कहते हैं। और कसाई से जो पुद्गल आते हैं कर्म के। पहले आप सेंटेंस सेट करो, फिर बोलने की कोशिश करो। बोलिए कानन बहन, क्या मीनिंग करेंगे? सर, कषायों के माध्यम से जो कार्मण वर्गणा आत्मा में आते हैं उसे हम कषाय आश्रय कहते हैं। वेरी गुड, चलो फर्स्ट नंबर आपका है। अब ये अगर आप कर रहे हो, देख रहे हो, अब इसको हम 3 विभाग में बांट रहे हैं। अब ये कायिक कषाय आश्रय, नंबर 2 वाचिक कषाय आश्रय, और ये है नंबर 3 जो है मानसिक। तो ये जो हो रहा है वो किससे हो रहा है? मन से। ये जो है भाषा में, और ये शारीरिक। तीनों माध्यम है हमारे साथ में, तीनों जुड़े हुए हैं साथ। तो तीनों का हिसाब देख लो आप। मन से मानसिक रूप से कसाय होना, वचन योग से भाषा में बोलकर शब्दों से क्लेश कसाय करना, और काय योग में से क्लेश कसाय काया से लड़कर झगड़कर चप्पल फेंक कर बूट फेंक कर वस्तु फेंक कर तोड़ फोड़ करके कुछ भी करके। तो अब ये तीनों तरीके हो गए सब। अब सबका अपना अपना प्रकार है, तरीके सबके अपने अपने हैं सर। जब आप अकेले में अपनी तरह से जब कर रहे हो तब आपको जो है कोई निमित्त नहीं है, तब आप अकेले में मात्र आप रात को बिस्तर में सोए हुए, नींद नहीं आ रही है और मन जो है विचारों के चक्कर में चढ़ गया, तो मन से क्या करेंगे? विचार ही तो करेंगे ना। लेकिन सब्जेक्ट जो है मानसिक विचारों में अब वो कसाय का ही चल रहा है। तो मानसिक कसाय भी कौन से हैं? अब वो कसाय आपके चारों प्रकार के क्रोध मान माया लोभ है। अब ये चारों प्रकार ले या इसके साथ अनंतानुबंधी चारों कसाय, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संज्वलन, ये हम लेंगे तो ये अनंतानुबंधी आदि आ गए। और इसके साथ हम जब जोड़ेंगे तब आपको ख्याल आ जाएगा। ये 4 तो कौन से? क्रोध मान माया लोभ आदि है। आपने इसका गुणाकार किया, कितने हो गए? और ये जो 16 है, अब इन 16 को भी आप विभाग में लेकर के 2 तरीके से कर दीजिए। अब ये भी आप मंद कर रहे हो या तीव्र कर रहे हो? तो 16 ही मंद और 16 ही तीव्र साहब, कितने हो गए? अरे ये बात समझ में ध्यान दीजिए तो ही आपको ख्याल आएगा साहब। मन से मानसिक रूप से, रात के 2 बज गए, नींद उड़ गई, नींद नहीं आ रही है और भाई साहब सिर्फ बिस्तर पर पड़े हैं, शरीर से बिस्तर पर पड़े हैं, सो रहे हैं,
लेकिन अब मन जो है विचारों में चक्कर में चढ़ गया। अब वो कर सकते हैं सब प्रकार के लोगों का हिसाब करिए तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन, इन चारों प्रकार के क्रोध मान माया लोग, ये हो गए 16। अब 16 ही आप मंद तरीके से कर रहे हो, 16 ही लोग तीव्र तरीके से भी कर रहे हैं। तो ये इनका आश्रव आखिर तो जो है हम यहां पर ये देख रहे हैं। अब ये है आत्मा, अब ये मंद आश्रव हो रहा है तो इससे ये 16 में से आप ये देखेंगे तो इसमें से अब जिसका जितने तरीके से हो रहा है, अब इसका कर्म बंधक कितना होगा और इससे कर्म का आश्रव कितना होगा, ये आश्रव की मात्रा जब आप देखेंगे तब आपको ख्याल आएगा कि आप कितने प्रमाण में ले, कितने प्रमाण में कर रहे हो। प्रमाण भी तो देखना है, मात्रा देखनी है उसकी, तीव्रता मंदता जो है मात्र मन से चल रहा है साहब, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, भाषा नहीं बोल रहे हैं, काया से कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन से तो कर ही रहे हैं। मन से तो कर रहे हैं तो मानसिक विचारों में तो वो चक्कर चल ही रहा है सब। अब मानसिक विचारों में जो चक्कर चल रहा है, अब उस समय कब किस समय कौन सी कक्षा आएगी, कब किस समय कौन सी कक्षा आएगी, इन 16 में चारों में से कौन सी आएगी और तीव्रता के अंदर 16 में से कौन सी आएगी। हर एक जीव का अपना अपना हिसाब है, सबका अपना अपना हिसाब है, सबका विचार करना। गाय भैंस आ गए, घोड़े गधे आ गए, देवी देवता आ गए, व्यंतर जीव आ गए, भूत प्रेत आ गए, नरक के नारकी जीव आ गए, मनुष्य गति के आ गए, पशु पक्षी आ गए, सबकी बात आ गई। ये जनरल फॉर्म में संसार के समस्त जीवों के हिसाब से बताया है। मात्र अपने तक सीमित मत रखिए। कर्म फिलोसॉफी, इट इज द जनरल, यूनिफॉर्मल एंड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ? इट इज कॉमन फॉर ऑल द लिविंग बीइंग। यूनिफॉर्मल मतलब क्या हुआ? समान रूप से सबके साथ चल रहा है। तो पहले ये आपको समझना होगा इतने तरीके से। लेकिन अब जिनको मन नहीं है वो छूट जाएंगे। बोलिए पारुल बहन, what type of the living being? Those have no mind at all, so they will not do with the thinking through, because they have no mind. What type of that living beings are? वो लोग निगोध सर जी मध्यन वंदामी, दे विल बी निगोध, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तेन्द्रिय जीव, चौरिंद्रिय जीव, And one असंगनी, यस, असंगनी पंचेंद्रिय जीव। तो उनको जो है ये 32 जो मानसिक कर्म बंध है, आश्रय जो है वो उनको नहीं होगा, वो बच जाएंगे। लेकिन अब जो संगनी पंचेंद्रिय है उनके पास ही मन है, तो देव गति के देवी देवता संगनी पंचेंद्रिय है, तिर्यंच गति के पशु पक्षी संगनी पंचेंद्रिय है, और नरक के नारकी जीव संगनी पंचेंद्रिय है, मनुष्य गति के मनुष्य संगनी पंचेंद्रिय है, गाय भैंस घोड़ा बैल बकरी ऊंट वगैरह सब संगनी पंचेंद्रिय है। तो उनको भी तो कसाय होता है कि नहीं होता है? बरोबर होता है। आपने बुल को देखा है, रेड कलर का कपड़ा देख करके कितना भड़कता है, और रेड कलर का कपड़ा देखते ही बुल भड़क करके सीधा सामने लड़ने के लिए आता है, मारने के लिए आता है। देखा है आपने? कितने प्रकार के, कई प्रकार के बुल की रेस आपने देखी होगी, या जो है जहां पर बुल के साथ लड़ने झगड़ने के जो गेम होते हैं, ऐसे गेम आपने देखे होंगे साहब। जब अंदर से बुल को बाहर निकालता है और फिर जो है सामने 2-4 जने ऐसे होते हैं कि बुल के साथ लड़ने के लिए जाते हैं, उन दोनों की तीव्रता मंदता कितनी होती है, कितनी ज्यादा होती है। वो उनकी लड़ाई जो होती है वो आप देख नहीं सकते हो कितनी भारी होती है। ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन द जंगल, अब वहां लायन है, टाइगर है, हुएवर सो में भी, अब वो कितनी तीव्रता वाले होते हैं।
एक लायन ने अगर अपनी तरफ से अपने भक्षण के लिए किसी को देख लिया तो उसको खाने के लिए, पकड़ने के लिए, मारने के लिए अब उसके विचार तो आते हैं ना, तो विचारों में तीव्रता आएगी तो ही तो पीछे भागेगा। अब हिरन तो ऐसा है कि डियर, हिरन तो इतना फास्ट भागेगा लेकिन लायन भी तो उसके पीछे भागेगा। अब उसमें मात्र कसायों की तीव्रता रहती है। कैसे भी करके लायन जो है वो हिरन को पकड़ना चाहता है, पकड़ करके मारना चाहता है, बस ये उनकी तीव्रता है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे सोचिए। अब कर्म बंध तो होना ही होना है, कसाय की तीव्रता है। इधर आपने ये समझ लिया, एक विषय समझा है। अब यहाँ पर मंदता तीव्रता के आधार पर चारों कसाय मन के मानसिक विचारों में जो घूटे जा रहे हैं। ख्याल है, कई लोग जो है बोलते नहीं है, कई लोग ज्यादा शरीर से फिजिकली भी नहीं करते हैं, लेकिन मेंटली जो है विचारों से इतनी तीव्रता होती है। अब आप सोच लो, पूरी रात उनको नींद नहीं आई और पूरी रात उनके मन में विचारों के अंदर गुजराती भाषा में थोड़ा कहेवाय छे के मन में घोलता ज रहा क्या। अब इतने तीव्र कसाय वो अपने मन में घूटते रहे समझे। अब वो सुबह उठेंगे और वैसा निमित्त सामने आएगा और जब बोलेंगे तब उनकी भाषा में तीव्रता कैसी आएगी। तो कितना आश्रव होगा, कितने प्रमाण में आश्रव होगा, और इतने प्रमाण में आश्रव होगा तो तीव्रता के साथ बंध कितना हो जाएगा, कैसा बंध होगा। 1 लीटर दूध के अंदर 10 जने आकर के 100-100 ग्राम शक्कर डालते रहे तो वो दूध पीने लायक होगा क्या। उसकी मिठास कितनी ज्यादा आ जाएगी। इतना दूध ज्यादा मीठा कोई पी भी नहीं सकता है, कोई नहीं पी सकता है, सोचिए समझे कि नहीं। अब रहे हम दूसरे नंबर पर ये ले रहे हैं, ये भाषिक है, वचन योग से भाषा में बोलना है। अब ये जो है वचन योग से जो भाषा में बोलने का है, तो बोलने के समय लोगों के मन में कितनी तीव्रता मंदता रहती है। और चारों प्रकार के कसायों की बात जब चल रही है तो ये जो है वचन योग है। अब वो जब भाषा में बोलने जाएगा, अब ये कौन से हो गए, ये चारों अनंतानुबंधी आदि और चारों क्रोध मान माया लोग आदि। अब इनको ये 16 हो गए। अब इन 16 को फिर वापस मंद स्वर में और ये तीव्रता में, तो ये 16 मंद के और ये 16 तीव्रता के। अब ये आश्रव कितना होगा, ये आश्रव कितना होगा। आपने कई बार लोगों को देखा है, ये मंद वाले जो है माइल्ड शब्द बोलते हैं, ख्याल है कि नहीं। ये मंद वाले हैं तो माइल्ड शब्द बोलते हैं, तो इनका आश्रव कितना होगा, 10-20% ही होगा। और जब ये तीव्रता वाले अपनी लैंग्वेज, इनकी भाषा जब आप सुनोगे तब आपको लगेगा इनकी भाषा इतनी सॉलिड है, इतने भारी शब्द है, इतने हैवी शब्द ये बोल रहे हैं। अब इनके हिसाब से इनको जो है कितने प्रमाण में आश्रव होगा। आप कोशिश करिए समझने को, व्हाट आई वांट टू से, एंड विद दैट एग्जांपल्स, तो आप जब समझेंगे तब आपको ख्याल आएगा कितने प्रमाण में हो रहे हैं। हाँ जी, आप कितने प्रमाण में जो है ये समझ सकते हैं, ये आपको ख्याल आना चाहिए, समझे कि नहीं। अब ऐसी स्थिति के अंदर वचन योग के ये जो है आपने देख लिया, यहाँ पर मनोयोग से मानसिक विचार के 32 प्रकार, इधर वचन योग से वाचिक के भी 32 प्रकार। अब ये संसार है और संसार में सब प्रकार के जीव हैं और संसार में
सभी जीव कितने अपनी तरह से कैसे कैसे क्लेश कसाय करेंगे। हाँ जी, मैं क्या करूं, बोलता तो जा रहा हूं लेकिन टाइम आगे बढ़ गया, आज कंप्लीट तो नहीं हुआ विषय। Mathirandami Kritekosmi, if anybody has question, please raise your hand. Sunita Ben. मथेवंदामी साहब जी, आपने मेरे को 2 क्वेश्चन पूछने हैं। एक तो जैसे आप ये इंद्रिय आश्रव कराया, पहले किया, फिर कषाय आश्रव किया, और आज जैसे लिखने के टाइम में मैं उसके ऊपर टॉपिक लिखती हूँ, तो ये जो आज का जो कषाय आश्रव है, ये मंदता तीव्रता लिखेंगे इसमें, या इसका कोई और नाम है? कषाय आश्रव की मंदता और तीव्रता। मंद तीव्र आपके मन के विचार, वचन की भाषा या कायिक क्रिया आप कितने माइल्ड प्रकार में कर रहे हो या कितने तीव्रता से कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट। कसाय तो वही है, 4 4 4, ये तो अनंतानुबंधी आदि 4 हो गई, मंदता है, तीव्रता किसकी है, तो आपको ख्याल आ जाएगा। और साहिब जी, इसको जब मैंने अपने पहली बार जब पढ़ा था तो संज्वलन कषाय के बारे में पढ़ा था कि जैसे पानी में लकीर मारते हैं इतना, तो तब उस समय मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कभी भी कोई गुस्सा आया तो रात ना टापने दूं, मतलब रात से होने से पहले पहले उसको खत्म कर दूं। तो आपने कहा कि 15 दिन का है संज्वलन का टाइम, तो शायद ये मंदता तीव्रता का ही होगा वो। आप पहले तो विभाग कर लो, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन मात्र टाइम लिमिट बता रहे हैं। हाँ जी। और ये मंदता तीव्रता अपने अंदर कितना स्लो, कितना माइल्ड, कितना कम, कितना ज्यादा, भले ही संज्वलन है लेकिन उसमें भी संज्वलन में आप डायरेक्ट 15 दिन का कर्म बांध रहे हो कि 5 दिन का बांध रहे हो कि 1 ही दिन का बांध रहे हो कि 5 घंटे का ही बांध रहे हो, ये किस पर आ जाएगा, मंदता तीव्रता पर आ जाएगा। भले ही संज्वलन है लेकिन उसमें भी कम ज्यादा के परसेंटेज तो हो गए ना। ठीक है। और साहिब जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे हमने एक बार अनंतानुबंधी मतलब सप्तक खत्म कर, ग्रंथि भेद हुआ, 7 हमने प्रकृतियां खत्म कर दी, तो क्या जैसे महावीर स्वामी का आपने कहा विशाखानंदी और विश्वभूति के भव में, तो ये क्या अनंतानुबंधी फिर से आ जाता है? तो ग्रंथि फिर से आएगा। महावीर स्वामी ने सम्यक्त्व का वमन किया है ना, सम्यक्त्व चला भी तो गया, सम्यक्त्व जाने के बाद जो उनकी स्थिति हुई, तो अनंतानुबंधी तो वैसे भी आएगा। मिथ्यात्व के साथ के अनंतानुबंधी कौन से, देव गुरु धर्म तत्व आदि विषय। अब ये इनका पर्सनल झगड़ा था, ये पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम का झगड़ा जो था, वो अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व के साथ नहीं है, लेकिन दूसरे तरीके से अनंतानुबंधी जो है वो वैर, वैमनस्य, द्वेष, दुश्मनी तो बढ़ा रहा है ना, ये तो निमित्त है सब। तो तीव्रता कितनी थी, अब वो उसको हमको ढूंढ के निकालना है, कौन सा है। तो अगले जन्म में मैं ही मारूंगा ये शब्द प्रयोग कर लिए, तब फिर तो हमको समझ लेना चाहिए कि अगले जन्म के शब्द किसमें आते हैं, तो वो तो अनंत के सिवाय आते ही नहीं है सर। बात तो यही है ना, बहुत सावधानी की जरूरत है। कानन बेन मथेन वंदनामी साहिब जी, कषाय आश्रव और हम जो बोलते हैं योग, मन वचन काया, इज इट द सेम? जो यहाँ भी 3 ऑप्शंस है, मन से, वचन से और काया से, और जो योग है मन वचन और काया, इज द सेम और डिफरेंट? टोटली डिफरेंट। मन वचन काया, इट इज 3 टाइप ऑफ डिवाइस, the 3 type of instruments, but you are using in that kasai, that is for specially मन वचन काया से। अगर आप कसाय के अंदर जोड़ करके कर रहे हो तो कसाय में यूज हो रहे मन वचन काया, वही मन वचन काया को इंद्रियों के साथ जोड़ो, वही मन वचन काया को शुभ पुण्य में जोड़ो, वही मन वचन काया को कर्म बंध की प्रक्रिया में जोड़ो, वही मन वचन काया
संवर में जोड़ो, वही कर्म मन वचन काया निद्रा में जोड़ो, क्योंकि आत्मा के पास जो है यही 3 इंस्ट्रूमेंट है कि जिनके साधन से आत्मा संसार में जी सकती है, कुछ कर सकती है। बिना मन वचन काया के तो आत्मा बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी, कुछ होगा ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकेगी। तो करने के लिए these are the 3 instruments. You have the device, that mobile you say. In what type of uses you are doing through the mobile? Either you are speaking, or you are looking, or you are looking only the videos, or you are speaking with someone else, or you are just listening only the news, or whatever type. The device is device. It depends on you how you are using that. हाँ जी, कांति भाई महाराज साहब, जो मंद या तीव्र दोनों से एक ही होता है, डिपेंड करता है आपका वेदर यू आर मंद और यू आर तीव्र, और एक ही होगा, या तो अनंतानुबंधी, या तो अप्रत्याखानी, अप्रत्याखानी या संज्वलन, सब एक साथ नहीं होते हैं। नहीं, सब एक साथ नहीं होंगे। आपका फोकस कब किसके ऊपर है? Suppose you are as a photographer and you are taking the photograph of the public, but in public there are the 1000 people are sitting, but your focus on the particular person, then you will just do that type of photograph. So the person is more important. That person is between the 1000 person, among the 1000, but your focus is only on that. तो कब आप अनंतानुबंधी करेंगे, कब आप प्रत्याख्यानी करेंगे, कब आप संज्वलन का करेंगे, कौन सा करेंगे, और फिर वो मंद करेंगे कि तीव्र करेंगे? सब जीवों का विचार करना। संसार के सब जीव इस समय स्वर्ग में देवी देवता बहुत लड़ रहे, झगड़ रहे हैं, उनके अंदर भी तो यही कसाय हो रहे हैं। नरक में चल रहे हैं तो नारकी जीव लड़ रहे, झगड़ रहे, उनके ऊपर भी तो यही हो रहा है। में कृतज्ञोस्मि, मंगल पाठ की कृपा करें। ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सर्वसाहुणम एसु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणम च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।